ड्रामा मिमेंटो नहीं हूँ एपिसोड 31 खुलासा। ड्रामा मिमेंटो नहीं हूँ अपनी आखिरी किस्त में एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ हर किरदार अपनी ज़िंदगी की तलफ़ीम, मोहब्बतों और नाकामियों का हिसाब मांगता दिखाई देता है। हुमायूं सईद का किरदार, जो शुरू से खुद पर यकीन रखने वाला, दुनिया से बगावत करने वाला और अपने नज़रिए पर कायम शख्स दिखाया गया, अब अंदर से टूटा हुआ और पछतावे में डूबा हुआ दिखाई देता है। सजल अली की खामोशियां अब चीखों में बदल गई हैं, मगर वो फिर भी अपने वक़ार का दामन हाथ से नहीं जाने देती। किस्त का आगाज़ एक भारी फ़िज़ा से होता है, जहां हुमायूं सईद की मुँह एक कड़वी सच्चाई लिए सजल अली की मुँह के सामने खड़ी होती है। इसकी आंखों में गुरूर है, लहजे में तलखी और अल्फाज में जहर। वो सख्त लहजे में कहती है, तुम सर उठा के आसमान देख रही हो, सामने में पढ़ती हूँ। ये जुमला सिर्फ एक मकालमा नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के बीच फैले अना के फासले का इजहार बन जाता है। मगर सजल अली की माँ खामोश नहीं रहती, वो एक ठंडी सांस भरती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, हम तो इस तरह खुदा को देखते थे या आसमान से ज़मीन पर करते को देखते थे। इस लम्हे में एक अजीब सी रूहानी कैफियत छा जाती है, जैसे वक्त थम गया हो। दोनों मांग की आंखों में एक दूसरे के लिए बरसों का दिख, नफरत और बेबसी झलक रही होती है। हुमायूं सईद की मां आगे बढ़ती है और अपने बेटे के जख्मों का बदला जैसे लफ्ज़ों से लेना चाहती है। वो कहती है, किया हैसियत पाई है अमृतसरीन की लड़कियों ने। एक तुम पे मरता था, एक इस पे मरता है। ये जुमला कमरे में गूंजतन है, हुआ जैसे रुक जाती है। सजल अली की मां की आंखों में आंसू आ जाते ही मगर वो जब्त कर लेती है। वो सिर्फ इतना कहती है, हमने किसी को मारा नहीं, बस मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वालों को हमेशा सज़ा मिली है। इस जुमले पर लम्हा भर के लिए खामोशी छा जाती है, जैसे सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो। दूसरी जानिब हुमायूं सईद अकेला बैठा अपने माजी की तस्वीरें देख रहा होता है। वो लम्हे जब सजल अली की मुस्कुराहट इसकी ज़िंदगी में रंग भरती थी, जब मोहब्बत उसके लिए किसी कहानी की तरह थी। मगर अब वो कहानी इख्तिताम के करीब है और उसके हाथ में सिर्फ पछतावा है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और खुद से कहता है, कभी सोचा नहीं था कि सच कहने की सज़ा इतनी भारी होगी। इसका लहजा टूटा हुआ मगर सच्चाई से भरा है। दूसरी तरफ सजल अली मुँह की गोद में सर रखे खामोश बैठी है। इसके चेहरे पर सुकून है मगर दिल में तूफान। वो कहती है, अम्मी, कभी कभी लगता है कि हम सब किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के जो हमने लिखी ही नहीं। ड्रामे के इख्तितामी लम्हात में हुमायूं सईद अपनी मां के पास आता है। मां के चेहरे पर अब भी अना के रंग बाकी हैं, मगर आंखों में पशीमानी की एक झलक उभर चुकी है। वो कहती है, बेटा, शायद मैं गलत थी, शायद मोहब्बत को ज़ात, शहर या खून से नहीं तोला जा सकता। हुमायूं सईद मां का हाथ थाम लेता है, मगर कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब सजल अली का आखिरी मंजर दिल को छू लेने वाला है। वो आसमान की तरफ देखती है, जैसे कुछ कह रही हो। पस मंजर में एक नरम दर्द भरा नगमा चलता है, अल्फाज गूंजते हैं, जो सच था वो मंटो का था। यह किस्त न सिर्फ ड्रामे का इख्तिताम है बल्कि एक फ़लसफ़ा भी पेश करती है कि मोहब्बत, सच्चाई और मुआशरती बंदिशों की जंग कभी आसान नहीं होती। आखिर में एक अलामती सीन दिखाया जाता है जहां सजल अली की मुँह दरवाजे के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है। हल्की हवा चलती है, जैसे वक्त ने सब जख्मों पर मरहम रख दिया हो। हुमायूं सईद दूर कहीं चला जा रहा होता है, मगर इसकी आंखों में अब भी सजल अली की झलक बाकी है। किस्त एक खामोश मंजर पर ख़त्म होती है, जो नाज़रीन के दिल में देर तक गूंजतन रहता है। ये इख्तितामी किस्त दिखाती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और सच दोनों अपनी कीमत मांगते हैं, और कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो दिलों में अमर हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।